बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक तो इमरान खान के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। इमरान खान के वकला में ने आज जेल में मुलाकात की इमरान खान साहब से। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे जिस सेल में रखा गया है वो अटक जेल से भी बदतर सेल है, बदतरीन सेल है। वॉक करने की भी इजाज़त नहीं। जो ये बताया जा रहा था उनको खादम मिला, ये मिला, उनको ये सहूलतें मिली, वो सब झूठ निकला। 5 से 10 फुट की जगह पर रखा गया है। वकला कहते हैं कि इनकी जान को ख़तरा है और शदीद ख़तरात लाक है। और ये मैं पिछले व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ कि इमरान खान के हवाले से ये अटक जेल के हवाले से खबर आई कि साज़तरीन करार दिया गया है, ये अपना डेला जेल साज़तरीन करार दिया है। तो ये इस पर देखें कि ये बाकायदा प्लान है पीडीएम का। ये जो नवाज शरीफ एंड कंपनी है और जरदारी एंड कंपनी है और फजलुर रहमान एंड कंपनी है, इनका ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान बिल्कुल रास्ते से साफ हो इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन में वो ना हिस्सा ले सकें, बल्कि उनको, मुझे तो जहाँ तक समझ आ रही है कि अब ये भी कहा है कि उनको बाहर से खाना जो घर से मंगवाने की वो भी इजाज़त नहीं है। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इमरान रियाज साहब के साथ हुआ। और आप देखें कि वो अभी अपना जिसे कहते हैं कि नफ्सियाती और मेंटली टार्चर जो है उसकी वजह से वो अभी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। और ऐसे ही लग रहा है कि ये पीडीएम का टोला इमरान खान साहब के साथ भी यही करना चाहता है कि ये किसी ना किसी तरीके से या तो मेंटली लेवल पर ऐसा हम कर दें कि इलेक्शन गुजर जाने के बाद भी इमरान खान को रिकवर होने में टाइम लगे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। वो जब हरकत में आती है तो फिर पता नहीं चलता, फिर ग्वाल मंडेला हो या जरदारी हो या कोई भी हो, फिर वो उसकी एक नहीं चलती। फिर अल्लाह ताला उसे निशान इबरत बना देता है। खुदारा होश के नाखुन ले, सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जिस तरह के लेवल पर आप गिर चुके हैं। जितना आप गिर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इस टाइम किसी की कोई मिसाल मिलती हो कि कोई अपने सियासी मुखालिफ को गिराने के लिए इतना गिर जाए। ये ऐसे गिद्ध हैं, ये नोच रहे हैं कौम को और अपने सियासी मुखालफिन को। ये हालत इन्होंने कर ली है ये पीडीएम के टोले ने। और राना सनाउल्लाह साहब का यही कहना था कि किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सन 9 मई के वाले से ये फैसला कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन है, ये जज हैं, या इनके पास क्या इख्तियार है ये बातें कर रहे हैं। ये बाकायदा अवाम का ज़हन बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन ना लड़े या तरीके इंसाफ ना लड़े तो कोई मसला नहीं है। ये इससे पहले बयानिया निगरान वज़ीर आज़म ने बनाना शुरू कर दिया है। वो बैनुल अक़वामी टीवीज़ को इंटरव्यूज़ भी यही दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ना हो तो मामला तो जो है वो ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, कोई इस पर ये नहीं होना चाहिए। और भाई अकल के अंधो, ये कौम के 80% जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप कैसे इनको दीवार के साथ लगा सकते हैं? आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे, तहरीके इंसाफ किसी की भी हिमायत करेगी। इमरान खान ने अगर आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हुए तो उनको भी जिसके सर पर हाथ रखा जाएगा कि ये इसको तरीके इंसाफ सपोर्ट करती है तो वो तो आपको बिछा कर रख देगा। और दूसरी जानिब आप देखें, कुरुक में तरीके इंसाफ का जलसा रोक दिया गया। अवाम का एक जमे गफीर था, पुलिस ने जलसे गांव के करीब जब लोग जमा हुए तो शेलिंग शुरू कर दी। और दूसरी जानिब एएनपी और फजलुर रहमान और जितने ये दो पार्टियां हैं इन पर कोई जो है वो पाबंदी नहीं है। ये जिस तरह चाहे जो मर्जी चाहे जलसा करें, जैसे मर्जी चाहे कन्वेंशन करें। और दूसरी जानिब आप देख लें जिस तरफ आवाम खड़ी है सारी, उनको इजाज़त ही नहीं है। तो क्या ऐसे इलेक्शन को माना जाएगा? क्या ऐसे इलेक्शन को आप मुझे बताएं कि इस्तेहकाम आ जाएगा? मैं आपको अभी से ये 100% अल्लाह के फजल से गारंटी करने के लिए तैयार हूँ, जब खल्के खुदा साथ नहीं होगी तो अल्लाह ताला भी उसके साथ नहीं होगा। याद रखें, जब खल्के खुदा
की तादाद इतनी ज़्यादा किसी शख्स के साथ हो तो आप जो मर्जी कर लें, और आप समझ रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। जनाब, डॉलर नीचे आने का मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब इसे छोड़ा जाएगा ओपन तो आप देखेंगे कि डॉलर जो है वो तबाही फेंक कर रख देगा और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। ये आप नोट करके रख लें। ये चीज़ें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही हैं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है और कैसी ड्रामेबाजी है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। जो सूरत हाल इस टाइम तहरीक इंसाफ के साथ इन्होंने बनाई है, ये कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान वो था जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले रिश्वत, सिफारिश और बेईमानी जैसी माशरती खराबियों से हमेशा दूर रहे और दूसरों को दूर रहने की तलकीन की। ना खुद किसी ओहदे से अपना फ़ायदा उठाया, ना किसी को उठाने दिया। यहाँ तक कि एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सफ़र कर रहे थे, सफ़र के दौरान याद आया कि गलती से इनका रेल का टिकट मुलाजिम के पास रह गया और वो बिला टिकट सफ़र कर रहे हैं। तो जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट वाले से कहा कि इससे मिले और उससे कहा कि चूँकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दें। ये ईमानदारी की एक मिसाल थी। कायद आज़म का पाकिस्तान ये था कि कायद आज़म अपने अहद दौर में जो प्रोटोकॉल का ना कोई उनका प्रोटोकॉल था, ना लेते थे, ना खुद फ़ायदा उठाते थे, ना किसी दूसरे को फ़ायदा उठाने देते थे। इसलिए दोस्तों को मौका भी नहीं ये मिला। और एक और वाक़या है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कि जब नमाज ईद का मौका आया तो नमाज ईद पढ़ने के लिए गए तो नमाज पढ़ने की बजाय पिछली सफ़ में खड़े हो गए। हुआ कुछ इस तरह के 25 अक्टूबर 1947 को ईद उल अज़हा की नमाज के लिए कायद आज़म मुकर्रर वक्त पर ईदगाह नहीं पहुंच पाए। आला काम ने मौलाना साहब को मुतला किया कि कायद आज़म रास्ते में है, इसलिए नमाज में अदायगी की कुछ वक्त मौखर कर दें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें उनका। तो मौलाना ने फरमाया कायद आज़म के लिए नमाज पढ़ाने नहीं आया हूँ बल्कि खुदाए इज़्ज़ो जल के लिए नमाज पढ़ाने आया हूँ। चुनाचे उन्होंने सफ़ों को दुरुस्त करके तकबीर पढ़ दी। अभी नमाज ईद की पहली रकत शुरू हुई थी कि इतने में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर पहुँच गए। कायद आज़म के मुंतज़िर आला काम ने कायद से दरख्वास्त की कि वो अगली सफ़ में तशरीफ़ ले आएँ, लेकिन कायद आज़म ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि मैं पिछली सफ़ में ही नमाज अदा करूँगा। चुनाचे जब ऐसा हुआ तो कायद आज़म ने मौलाना साहब को के बारे में फरमाया कि हमें ऐसे उलमा की ज़रूरत है जो हक बात पर डट जाते हैं, किसी का जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करते। अल्लाह के यहाँ नमाज पढ़नी है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़नी है, इसमें किसी का इंतज़ार कर जब वक़्त हो जाए तो नमाज पढ़नी चाहिए। ये थे कायद आज़म के असूल और ये थे उनके अफकार, और वो यही चाहते थे कि पाकिस्तान में इस तरह का सब कुछ हो। लेकिन यहाँ पर तो आप देख लें क्या किया जा रहा है। यहाँ तो मुग़ल बादशाहों की भी मिसाल इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये ऐसे काले हुक्मरान गोरों की गुलामी से निकल के ऐसे हम काले हुक्मरानों की गुलामी में आए कि आज है कि आज लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।